हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की दिल्ली जीत में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने दिए जाने की घोषणा की थी। समझा गया कि बीजेपी के इस वादे की वजह से बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया। इससे पहले पिछले साल हुए महाराष्ट्र चुनाव में भी लाडकी बहना योजना को बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की जीत में बड़ा योगदान माना गया। अब अगला चुनाव बिहार में होना है। ऐसे में एनडीए की सरकार ने अब अपना फोकस बिहार की महिलाओं पर बढ़ा दिया है और बजट में महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। बिहार विधानसभा में बजट पेश करते हुए नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ खास योजनाओं की घोषणाएं की हैं। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3 मार्च को बजट पेश किया। यह विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का आखिरी बजट है। बजट में पिंक शौचालय से लेकर पिंक बस की सुविधा, परिवहन निगम के विभिन्न पदों पर आधी आबादी को 33% आरक्षण, पंचायतों के स्तर पर कन्या विवाह मंडप की स्थापना, महिलाओं के लिए जिम ऑन व्हील और पटना में महिला हाट खोले जाने के प्रस्ताव प्रमुख हैं। बजट के अनुसार शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास खोले जाएंगे और जो पिंक बस चलेगी उसमें चालक और परिचालक भी केवल महिलाएं ही होंगी। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित महिला स्थल, व्यापार स्थल, वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान को पूरी तरह कनाकित करने का काम राज्य सरकार करेगी। प्रयोग के तौर पर पटना में चलंत व्यायामशाला जिम ऑन व्हील की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिला ही होंगी, जो महिला को जिम ऑन व्हील के माध्यम से स्वस्थ रखने का काम करेगी। राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में 1 माह के अंदर 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि महिला सिपाहियों को उनकी तैनाती वाले थाने के आसपास ही आवास भी मुहैया कराया जाएगा। आज देश में सबसे ज्यादा यदि महिला पुलिस भर्ती हुई है तो वो सबसे ज्यादा बिहार में हुआ है। उसके आवासन की भी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। महिला सिपाहियों को, उसी के लिए आ रहा हूं, महिला सिपाहियों को पदस्थापन थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेगी। हालांकि विपक्ष के नेता इस बजट से निराश हैं। वे कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बजट को लेकर क्या कहा, सुनिए। देखिए, बिहार में रेवेन्यू हो नहीं रहा है। ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। हवाई बातें जो हैं वो कही गई हैं। इन लोगों को असल में सरकार बचाने की चिंता है, हम लोगों को बिहार की चिंता है। वही पुरानी बातें। 7 निश्चय का क्या हुआ पता नहीं। स्टेडियम बनाएंगे, 10-15 साल से अभी तक स्टेडियम ही बन रहा है। हर प्रखंड में पता नहीं, एक प्रखंड बता दे जहां ढंग का स्टेडियम बना हो, वो भी नहीं है। पुरानी बातें जो हैं वो कही जा रही है। इससे कोई बिहार की जनता को फर्क नहीं पड़ रहा। हमने मांग भी की थी, माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपया डालने, वो नहीं डाला गया। गैस सिलेंडर को 500 रुपया किया जाए। वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को जो है 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया किया जाए। हमने कहा था किसानों का ऋण माफ करो, बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराओ, 200 यूनिट फ्री में बिजली दो। बिहार के लोगों को सबसे महंगा बिजली बिहार में मिलता है। ना कारखाने की बात हुई, ना पलायन रोकने की बात हुई, ना गरीबी रोकने की बात हुई, ना रोजगार उपलब्ध कराने की बात हुई। साक्षरता की बात नहीं कहेगी। बिहार साक्षरता के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में फिसड्डी है। इसके प्रति किसानों का आय के मामले में बिहार जो है सबसे फिसड्डी है। इन लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं। कोई कल कारखाना बिहार में लगेगा, क्या लगेगा, कोई इस पे बात नहीं की गई। तो बिहार को जो है केंद्र सरकार ने तो ठगा। अब नीतीश कुमार जी भी खोखला बजट लेकर गए।
बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और महिलाएं सीएम नीतीश की खास वोटर मानी जाती हैं। बिहार में महिलाओं की लगभग आधी आबादी है और नीतीश सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती रही है। यही वजह है कि इस बजट में महिला वर्ग को खुश करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। यह बजट महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है और राज्य की आधी आबादी के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। हालांकि इस बजट में शहरी महिलाओं को ही ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। दूसरी तरफ बजट में सीधे कैश ट्रांसफर जैसी योजना का जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि समझा जा रहा है कि इस योजना का जिक्र ऐन चुनाव के वक्त में संकल्प पत्र में हो सकता है, जिससे कि इसका फायदा चुनाव में एनडीए को मिल सके।